नमस्कार जी, न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नवनीत शर्मा। चलिए जानते हैं नॉन स्टॉप खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकने के लिए शनिवार को आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली का सघन दौरा करने के लिए पहुंचे। उन्होंने 2014 से पहले देश में अंधकार का युग था, इस तरीके की बात कही। हर तरफ अविश्वास का माहौल था। भारतीयों का गिरता सम्मान, घोटालों की लंबी श्रृंखला, अराजकता, नक्सलवाद और उग्रवाद भारत की नीति बन चुकी थी। वहीं इसी के साथ ही अब नया भारत इस तरीके का बयान दिया। मुख्यमंत्री ने चंदौली और जौनपुर में 1642 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद जनसभाओं को संबोधित किया। चलिए बात कर लेते हैं, दूसरी अपडेट आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कैबिनेट की बैठक में एलपीजी सिलेंडर के दाम, यानी कि एलपीजी सिलेंडर के जो दाम थे उसमें 100 रुपए का घटाने का फैसला किया। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी राज्य के उज्ज्वला लाभार्थियों को होली का बड़ा तोहफा दिया है। जानकारी मिल रही है कि सरकार की ओर से राज्य के 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को त्योहारों पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा और प्रदेश के 1.75 करोड़ परिवारों को सीधा इसका फायदा मिलेगा। दरअसल आपको बता दें, ये फ्री सिलेंडर सरकार के उस ऐलान का दूसरा चरण होगा जिसमें साल में 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा चुनावी घोषणा पत्र में किया गया था। मुफ्त सिलेंडर का लाभ केंद्र की योजना जो चल रही है उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ही मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 मार्च यानी आज कुशीनगर के दौरे पर गए हैं। मुख्यमंत्री यहां गौतम बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने वाले हैं। इसके अलावा सीएम यहां से 2134 करोड़ की 483 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शनिवार को संपन्न हो चुकी है। बोर्ड परीक्षा 22 फरवरी से 9 मार्च के बीच 12 कार्य दिवसों में आयोजित की गई थी। इस बार भी बोर्ड ने परीक्षा में नकल और धांधली रोकने के लिए कई बड़े कदम उठाए थे। इसी के साथ ही बोर्ड परीक्षा संपन्न कराए जाने के बाद अब कापियों की जांच कराए जाने की तैयारी में बोर्ड जुट चुका है। बोर्ड परीक्षाओं की कापियों का मूल्यांकन 16 मार्च से 31 मार्च के बीच किया जाएगा। पिछले साल भी बोर्ड परीक्षाओं की कापियों का मूल्यांकन 31 मार्च को पूरा करा दिया गया था। अब कहीं ना कहीं इस बार मूल्यांकन कराने के बाद परिणाम का इंतजार है। चलिए बात करते हैं यूपी के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर 26 ई चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। ये स्टेशन अडानी टोटल एनर्जी के जरिए बनाए जाएंगे। इन स्टेशनों पर बैटरी स्वैपिंग सिस्टम यानी कि बैटरी बदलने की भी सुविधा दी जाएगी। इसे शुरू करने से पहले सर्वे किया जाएगा। 4 एक्सप्रेस वे को ई वाहनों के लिए भी तैयार किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को सहूलियत मिलेगी। बात करते हैं केंद्र के ऐलान के बाद अब राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ा सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डीए 4% बढ़ाया गया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 50% हो गया है। केंद्र की घोषणा के बाद राज्य सरकार भी होली से पहले कर्मचारियों के डीए को बढ़ाने का फैसला लेने वाली है। वित्त विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को इस संबंध में फाइल शासन को भेजी जाएगी, जहां इस मामले में चर्चा की जाएगी। डीए बढ़ने का लाभ करीब उत्तर प्रदेश के 16 लाख कर्मचारियों और लगभग 12 लाख पेंशनर्सों को मिलेगा। उत्तर प्रदेश बोर्ड से जुड़ी हुई एक और अपडेट आ रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा संपन्न हो गई है। बोर्ड परीक्षा 22 फरवरी से 9 मार्च के बीच 12 कार्य दिवसों में आयोजित हुई है। इस बार भी बोर्ड ने परीक्षा में नकल और धांधली रोकने के लिए कई कड़े कदम उठाए थे, जिसके चलते 3,24,008 परीक्षार्थियों ने एग्जाम ही छोड़ दिया। हाई स्कूल के 1,84,986 और इंटरमीडिएट में 1,39,022 परीक्षार्थी ऐसे पाए गए जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया। हाई स्कूल और इंटर को मिलाकर कुल 55,25,308 पंजीकृत थे, जिसमें हाई स्कूल के 29,99,507 और इंटरमीडिएट के 25,25,801 परीक्षार्थी सम्मिलित है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, करें लाइक और शेयर करना मत भूलें। बात कर लेते हैं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का बयान आया है। केंद्र सरकार प्याज से लेकर टमाटर और दालों जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। पीयूष गोयल ने कहा है किसी भी अस्थायी बढ़ोतरी के कुछ दिनों के भीतर दरों को नियंत्रित करने के लिए मोदी सरकार पिछले रिकॉर्ड का हवाला दे रही है। गोयल के पास खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय है, इसीलिए इन्होंने इस तरीके का बयान भी दिया है। जालौन के उरई में घरेलू सिलेंडरों का इस्तेमाल कर रहे हैं व्यापारिक व्यवसायी। उरई नगर में ठेले वालों से लेकर बड़ी बड़ी दुकानों पर घरेलू सिलेंडर का जमकर उपयोग किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इन पर कोई रोक नहीं लग पा रही है। आपको बता दें, अधिकारियों की गाड़ी इन दुकानों व ठेलों के आसपास से निकलती है, लेकिन नजरअंदाज कर दिया जाता है। नियमानुसार व्यापार करने वाले
दुकानदारों के लिए व्यापारिक सिलेंडर इस्तेमाल करना चाहिए इनको। इसी वजह से घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी तेजी से हो रही है, लेकिन इन दुकानदारों या ठेले वालों पर कोई कार्रवाई न होने की वजह से खुलेआम घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल जालौन के उरई में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब बात कर लेते हैं वंदे भारत को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को वंदे भारत स्लीपर ट्रांजिट की कार बॉडी स्ट्रक्चर का उद्घाटन किया है। इसका निर्माण BEML कर रही है। रेल मंत्री ने अक्टूबर 2023 में बताया था कि वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर प्रोटोटाइप का उत्पादन बेंगलोर में BEML कर रहा है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन स्वचालित ट्रेन होगी, जिसमें राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों से बेहतर सुविधाएं होंगी, जो भारतीय रेलवे में रात में सफर करने वालों के लिए एक अलग सेगमेंट होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साल की शुरुआत में कहा था कि 10 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट के उत्पादन की योजना है। इसी के साथ ही BEML द्वारा निर्मित किए जाने वाले 10 ट्रेन सेटों के अलावा अन्य वंदे भारत स्लीपर परियोजनाओं का भी काम जारी है। यह ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगी, तो कहीं ना कहीं इससे यात्रा तो जल्दी हो जाएगी, लेकिन किराया इसका ज्यादा है। बात करते हैं बैंकों के करीब 8 लाख कर्मचारियों को चुनाव से पहले बड़ी खुशखबरी मिल रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में सालाना 17% की बढ़ोतरी होगी। नवंबर 2022 से प्रभावी होने वाले इस फैसले से करीब 8 लाख बैंक कर्मचारियों को लाभ होगा। भारतीय बैंक संघ यानी कि IBA और बैंक कर्मचारी संगठनों के बीच शुक्रवार को 17% की वार्षिक वेतन वृद्धि पर सहमति बन गई है। चलिए जाते जाते और भी जान लेते हैं, अपडेट आ रही है। आगामी शैक्षिक सत्र 2024-25 में यूपी से करीब 14 नए मेडिकल कॉलेज खुलने की संभावना है। यूपी के राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नेशनल मेडिकल कमीशन में नए मेडिकल कॉलेजों के कैंपस निरीक्षण के लिए आवेदन किया है। अब NMC इन कॉलेजों में जरूरी सुविधाओं का जायजा लेकर उन्हें मंजूरी देगा। इन कॉलेजों को NMC की मंजूरी मिलते ही राज्य में करीब 8000 सीटों में MBBS की 1400 सीटें और जुड़ जाएंगी, तो कहीं ना कहीं राज्य उत्तर प्रदेश को खासा लाभ होगा। बात कर लेते हैं SSC यानी कर्मचारी चयन आयोग जनरल ड्यूटी GD कांस्टेबल पद के लिए ऑनलाइन परीक्षा की उत्तर कुंजी को जारी करने जा रहा है। परीक्षा 7 मार्च को समाप्त हुई थी। खास तौर पर आपको बता दें, आमतौर पर SSC परीक्षा की तारीख से 2 से 3 दिनों के भीतर ही उत्तर कुंजी जारी कर देता है, इसलिए जल्द ही किसी भी समय उत्तर कुंजी जारी की जा सकती है। SSC GD कांस्टेबल उत्तर कुंजी 2024 की लिंक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर यानी ssc.gov.in और ssc.dicialm.com पर जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को अपने रोल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। उत्तर कुंजी रिस्पॉन्स सीट के साथ अपलोड की जाएगी। जाते जाते एक और अपडेट जान लेते हैं। RRB यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने हजारों पदों पर टेक्नीशियन की वैकेंसी को निकाल दिया है। 2024 RRB रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भी जारी हो चुके हैं। इस चयन प्रक्रिया के जरिए RRB रेलवे में 9000 से ज्यादा पदों पर टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की भर्ती करने जा रहा है। इससे सरकारी जॉब वैकेंसी का विज्ञापन RRB के ऑफिशियली वेबसाइट पर मौजूद हो चुका है। इसके अलावा इस खबर में आपको बता दें, कमेंट बॉक्स में भी हम लिंक देने का प्रयास करेंगे, जहां से आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। लगातार बनी रही कोई प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो हम आपको दिखा रहे हैं कुछ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं इस वीडियो में, जिसमें एक लड़की पुलिस की गाड़ी पर बैठकर रील बना रही है। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस से कार्रवाई की मांग हो रही है। पुलिस ने इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के औरैया पुलिस ने कहा है कि थाना प्रभारी कोतवाली औरैया को जांच कर आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित कर दिया गया है। लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। नमस्कार।